तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएँ 4 से 9 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले से ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा, तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने वचन रख देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वाक्य 1 से 16 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब ये जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते, तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी।
और तू कफरनाऊम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर हम भारतीयों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण संत हैं। संत फ्रांसिस जेवियर को संत पौल के बाद कलीसिया के सबसे बड़े सुसमाचार के उद्घोषक माना गया है। बालक यीशु के संत तेरेसा के बाद संत फ्रांसिस जेवियर को भी संसार भर के सुसमाचार के कार्य के लिए मध्यस्थ संत माना गया है। उनका जन्म 7 अप्रैल 1506 को स्पेन में हुआ था और उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ। उस राज्य का वो सबसे धनी परिवार था। अपनी युवावस्था में उनके अंदर एक ललक थी, एक इच्छा थी कि मैं दर्शन शास्त्र का एक प्रकांड विद्वान बनूंगा, एक बहुत बड़ा विद्वान बनूंगा। और इस उद्देश्य से वे पेरिस के यूनिवर्सिटी में प्रवेश किए और वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया और वहाँ से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी प्राप्त की। इस दौरान उनके साथ एक महान व्यक्ति जुड़े हुए थे जिनको हम में से बहुत से लोग जानते हैं, संत इग्नेशियस लोयोला के संत इग्नेशियस। वे प्रभु के भक्त थे और प्रभु के वचन पर मनन करते थे। बार बार फ्रांसिस को वचन सुनाया करते थे और एक वचन ने फ्रांसिस के हृदय को आर पार कर दिया। लूकास अध्याय 9 वाक्य 25 और अन्यत्र भी हम पाएंगे, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपनी ही आत्मा गंवा दे। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपनी ही आत्मा गंवा दे। इस वचन ने फ्रांसिस को स्पर्श किया, उसके इरादों को बदल दिया, जीवन के उद्देश्यों को बदल दिया और वो एक पुरोहित बन जाते हैं। इग्नेशियस लोयोला के साथ यीशु समाज में एक सदस्य बन जाते हैं। 1537 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। अपने अभिषेक के बाद उन्होंने अपने गुरुवर और प्रभु का अनुकरण करते हुए 40 दिन उपवास और प्रार्थना में बिताया। उसके बाद ही उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। 1542 में वे पुर्तगाली मिशनरियों के साथ हमारे देश आए और गोवा के तट पर उतरे। वहाँ रहकर जनता की भाषा को सीखने लगे, वहाँ की जनता की सेवा करने लगे, उनको सुसमाचार सुनाने लगे। न केवल हमारे देश में बल्कि उन्होंने जापान, श्रीलंका और यहाँ तक कि फिलीपींस और चाइना में भी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गए। 1552 में उनकी मृत्यु हुई, यानी 10 साल के बाद उनकी मृत्यु हुई। 1552 में उनकी मृत्यु हुई। 1553 में अगले वर्ष उनकी कब्र खोदी गई तो लोगों ने पाया कि उनका शरीर सही सलामत था और उनकी लाश वहाँ से निकाली गई और वह गोवा लाया गया और वहाँ पर रखा गया। आज भी उनका शरीर एक शीशे के संदूक में रखा गया है, बक्से में रखा गया है, जो पब्लिक को देखने के लिए मौका दिया जाता है। आज भी उनका शरीर काफ़ी हद तक सही सलामत है। 10 साल के मिशनरी कार्यों के दौरान उन्होंने काफ़ी प्रयास किया यीशु के सुसमाचार की घोषणा और प्रचार करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि संत पौलुस के बाद संत फ्रांसिस जेवियर कलीसिया का सबसे उत्साही सुसमाचार के प्रचारक थे। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया था। यिर्मयाह के बुलावे के बारे में हमने सुना। वहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु की वाणी मुझे कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया।
यिर्मयाह ने प्रभु से कहा कि मैं बच्चा हूं, मुझे बोलने नहीं आता है। प्रभु ने यिर्मयाह को सशक्त किया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में आपने बार बार सुना है, लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। ईश्वर के मन में हमारे लिए एक योजना है। यिर्मयाह अध्याय 31 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। जिस तरह यिर्मयाह से प्रभु ने कहा कि मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही, तुम्हारी माता के गर्भ से ही मैंने तुम्हें पवित्र किया, जन्म से पहले मैंने तुमको नियुक्त किया। हम सबके लिए भी ईश्वर के हृदय में एक योजना है। देखिए कैसे कैसे लोगों को प्रभु अपना नबी नियुक्त करते हैं। यशायाह नबी ने कहा कि मेरे होंठ पापमय हैं और मैं पापी होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। ईश्वर ने उसको पवित्र किया और अपने काम में लगाया। यशायाह अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान यानी योजना बिगड़ेगी नहीं। हर एक के लिए एक योजना है। कितना हृदय स्पर्शी वचन है। ईश्वर ने यिर्मयाह को चुना अपना कार्य करने के लिए, और उसी तरह सन फ्रांसिस जेवियर को भी प्रभु ने विशेष रूप से चुना। आप और मुझे भी प्रभु चुनते हैं। हमें सुनने की आवश्यकता है, पता लगाने की आवश्यकता है कि प्रभु हमें किस बात के लिए बुलाते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने सुना, वचन में लिखा हुआ है, इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए, जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं। सुसमाचारों में हमें बार बार ये पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुमको चुना और नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। जाना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 में प्रभु कहते हैं कि जाओ संसार के कोने कोने में जाओ। जाना। मार्कुस अध्याय 16 में प्रभु कहते हैं संसार के कोने कोने में जाओ। मार्कुस अध्याय 3 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने उनको अपने साथ रखा ताकि वे अबदूत निकालने का सामर्थ्य पाकर भेजे जा सकें। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं उस अबदूत ग्रस्त व्यक्ति के बारे में जिसके अंदर अबदूतों की सेना थी और प्रभु ने उसको स्वतंत्र किया। वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं कि जब उसने कहा कि प्रभु मुझे आपके साथ रहने दीजिए, प्रभु ने उससे कहा अपने लोगों के पास जाओ और बताओ कि ईश्वर ने तुम पर कैसे दया दिखाई है, प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। एक विश्वासी या एक मसीही को प्रभु भेजते हैं। जिसने सुसमाचार प्राप्त किया है वो चुपचाप बैठ नहीं सकता है। उसको प्रसारित करने के लिए, उसको लोगों को देने के लिए वो भेजा जाता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा। सबसे पहले प्रभु ने कहा, बहुत सुंदर है, प्रभु ने कहा फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। यह प्रभु के हृदय के दर्द को दर्शाता है। उद्धार चाहने वाले बहुत कोई हैं, मुक्ति चाहने वाले बहुत कोई हैं, लेकिन उन तक मुक्ति पहुंचाने वालों की संख्या कम है। आज भी प्रभु का यह दर्द है। आगे प्रभु ने उनसे कहा, जाओ मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। यानी प्रभु यीशु असुरक्षामय माहौल में शिष्यों को भेजते हैं। मनन चिंतन करने लायक है। आगे प्रभु ने कहा, रास्ते में तुम न थैली न झोली और न जूते ले जाओ और न रास्ते में किसी को नमस्कार करो। प्रभु कहते हैं कि साथ में कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। हर भेजा हुआ व्यक्ति प्रभु के द्वारा भेजा हुआ है, इसलिए प्रभु उसके लिए प्रबंध करेंगे।
ईश्वर के सेवक सेविकाओं को प्रभु देता है और उनके लिए प्रबंध करता है, इसीलिए उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आगे प्रभु कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। प्रभु यीशु का हर शिष्य, हर सेवक, हर मसीही शांति का प्रसारक बनने के लिए, प्रचारक बनने के लिए बुलाया गया है। हम जहां कहीं भी जाएंगे वहां शांति देना है। आगे प्रभु ने शिष्यों को कहा कि जहां तुम जाते हो, जिन्होंने शांति ग्रहण की वहां ठहरो और वे जो देते हैं उसी को खाओ। ईश्वर का पुत्र यीशु स्वयं हम मनुष्यों के बीच उतर आया और हमारी तरह बना। प्रभु कहते हैं इसी तरह तुम भी जहां रहोगे उनकी तरह बनो, वो जो देंगे उसी को खाओ। आगे प्रभु कहते हैं चंगाई करो, तुम्हें ईश्वर से जो वरदान मिला है उससे बांटो, लोगों के दर्द पीड़ाओं को दूर करो। हर विश्वासी और मसीही का ये कर्तव्य है। जहां कहीं भी वो रहता है वहां आसपास के लोगों के दर्द पीड़ाओं को मिटाने के लिए प्रभु द्वारा दिए गए सामर्थ्य और शक्ति का इस्तेमाल करना, चंगाई और इसके साथ साथ ईश्वर के राज का प्रचार करो। यदि लोग तुम्हारा तिरस्कार करें तो विरोध नहीं करना, अपने चप्पल की धूल को वहां पे गिराना, झाड़ देना, उनके प्रति विरोध प्रकट नहीं करना, लेकिन यह कहना कि ईश्वर का राज्य आ गया है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, उनके दिल के दर्द को बताते हैं। सुसमाचार सुनने वाले बहुत कोई थे। प्रभु यीशु स्वयं जब सुसमाचार सुना रहे थे उस समय उस इलाके के कई लोगों ने सुसमाचार को सुना लेकिन यीशु का तिरस्कार किया। जैसे बताया गया, खैराजिन, बेतसाइदा और कफरनाउम, इन इलाकों में प्रभु यीशु ने सुसमाचार का प्रचार किया लेकिन वहां पर कई लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। इसलिए प्रभु कहते हैं, सोदोम और गोमोरा जो पापी ठहराए थे पुराने विधान में, उनकी दशा तुम लोगों से भी अच्छी होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का संपूर्ण पाठ, दोनों पाठ भेजे जाने के बारे में है। और आज हम एक महान संत का भी पर्व मनाते हैं, संत फ्रांसिस जेवियर। संत फ्रांसिस जेवियर हर विश्वासी के लिए और मसीह के लिए एक चुनौती है, एक आदर्श पुरुष है सुसमाचार की घोषणा के लिए। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे जो संदेश प्राप्त हुआ है, मुझे जो मुक्ति प्राप्त हुई है, मुझे जो आनंद तुझसे प्राप्त हुआ है, उसको बांटने के लिए मेरे अंदर इच्छा हो, एक ललक हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं इस महान संत के लिए जिन्होंने अपना जीवन तेरे सुसमाचार के लिए समर्पित किया। हम सबको कृपा दीजिए, हम भी तेरे सुसमाचार की प्रसार में हाथ बटाएं। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जो भी करते हैं, वहाँ पर तेरे सुसमाचार की घोषणा कर सकें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। महान संत फ्रांसिस जेवियर की विशेष मध्यस्थता द्वारा आज उन्हें तेरे साक्षी बनने के लिए कृपा दीजिए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।